बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जमात हफ्तम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबक सखावत की फ़जीलत और बुखल की मज़म्मत की दोहराई करेंगे और इसके साथ साथ वर्कशीट भी सोल्व करेंगे। तो चले आए सबक का आगाज़ करते हैं। सखावत का मफ़हूम या सखावत से क्या मुराद है। अल्लाह ताला की खुशनुदी यानी रज़ा हासिल करने के लिए इसके दिए हुए माल में से उसके बंदों पर ख़र्च करना सखावत कहलाता है। यानी सखावत से क्या मुराद है, अल्लाह ताला ने जो हमें माल अता किया है, जो दौलत अता की है, उसको अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए जो है उसके बंदों यानी जो मुस्तहिक हैं उन पर ख़र्च करना सखावत कहलाता है। सखावत के कई तरीके हैं। सखावत के कितने तरीके हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। मसलन फ़ुकरा यानी कि जो गरीब हैं, मसाकीन जो मुस्तहिक हैं, उनको खाना खिलाना। यतीमों जिनके वालिदैन उस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, वफ़ात पा चुके हैं, उनकी परवरिश के यानी कफ़ालत के अखराजात बर्दाश्त करना। बेवाओं जिनके शोहर इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं, उनकी माली मदद करना और रिफ़ाह आमा के काम करना वगैरह, ये सब जो है सखावत के तरीके हैं। रिफ़ाह आमा से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट्स, आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो इसके मुख्तसर सवाल के तौर पर आप लिखेंगे कि वो तमाम काम जिनसे आम इंसानों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हों, रिफ़ाह आमा के काम कहलाते हैं। सखावत में दिखलावा और नमूदो नुमाइश नहीं होनी चाहिए, वरना वो रियाकारी होगी। यानी मालो दौलत जो अल्लाह ताला ने आपको अता की है, वो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए आपको ख़र्च करनी चाहिए, जो ज़रूरतमंद हैं उन पर, ना कि इसके बरक्स। इसलिए आप मालो दौलत ख़र्च करें ताकि वो लोगों में आपका मर्तबा बढ़ाए और नमूदो नुमाइश का जिससे इजहार हो। अगर इस तरह से दौलत ख़र्च करेंगे तो वो रियाकारी कहलाएगा और ना ही ये ख्वाहिश हो कि लेने वाला अच्छा बदला देगा। यानी ये भी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि मैं जिसके ऊपर मालो दौलत ख़र्च कर रहा हूँ वो जो है मुझे इसके बदले में कुछ अता करे। डियर स्टूडेंट्स, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि रियाकारी से क्या मुराद है, तो आप इसका जवाब लिखेंगे कि सखावत में दिखलावा नमूदो नुमाइश नहीं होनी चाहिए, वरना वो रियाकारी होगी या रियाकारी कहलाएगा। सखावत करने वाले को सखी कहते हैं। आपसे खाली जगह के तौर पर भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि सखावत करने वाले को डैश कहते हैं, और मुख्तसर सवाल भी पूछा जा सकता है कि सखी किसे कहते हैं, तो आप इसका जवाब लिखेंगे कि सखावत करने वाले को सखी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे बुखल का मफ़हूम या फिर बुखल से क्या मुराद है। बुखल से मुराद है कि इंसान दौलत रखते हुए ना तो अपनी जायज़ ज़रूरियात मसलन खुराक, लिबास, इलाज और सफ़र वगैरह पर मुनासिब तरीके से ख़र्च करे और ना दूसरे ज़रूरतमंदों पर ख़र्च करे, बल्कि दौलत जमा करने की धुन में लगा रहे। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला ने सख्त नापसंद किया है। बुखल करने वाले को बखील कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे मुख्तसर सवाल पूछा जाए कि बुखल करने वाले को क्या कहते हैं या बखील से क्या मुराद है, तो आप इसका जवाब लिखेंगे कि बुखल करने वाले को बखील कहते हैं। लेकिन अगर आपसे तफसीली सवाल पूछा जाए कि बुखल से क्या मुराद है, तो आप इसमें ये पूरे का पूरा जो है पॉइंट राइट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सखावत की अहमियत, यानी सखावत की अहमियत से क्या मुराद है। तो आप इसके जवाब में लिखेंगे कि यही वजह है कि अल्लाह ताला के नेक बंदे हमेशा गरीबों मस्किनों को खाना खिलाते और रिफ़ाह आमा के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। कभी भी किसी भी साइल यानी सवाल करने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाते। ज़रूरतमंदों जो मुस्तहिक हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करते। जब माशरे में कोई कुदरती आफत आती, यानी कोई भी कुदरती आफत यानी सैलाब, ज़लज़ला या इस तरह की कोई भी आफत अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होती, तो कमर बस्ता हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं और अल्लाह ताला के दिए हुए माल को खर्च करते हैं। ये तमाम काम जो हैं वो इस्लाम में सखावत की अहमियत को वाज़िया करते हैं, उसकी वजाहत करते हैं। आप सखावत की अहमियत के जवाब में ये पूरे का पूरा जो पैराग्राफ है वो राइट करेंगे। इस्लाम में सखी का बहुत बड़ा मुकाम है। किसका बहुत बड़ा मुकाम है? सखी का। जबकि बखील शख्स जो है, कंजूस शख्स है, उसकी मज़म्मत की गई है, उसे नापसंद किया गया है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है जो अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करते हैं। इन्हीं लोगों की तारीफ़ बयान करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत हदीद की आयत नंबर 11 में फरमाया है, अल्लाह ताला का इरशाद है, कौन है जो अल्लाह ताला को नेक यानी कि नेक नीयत और खुलूस से कर्ज़ दे
कर्ज़े हसना दे, यानी अल्लाह ताला को कर्ज़ अदा करना कर्ज़े हसना कहलाता है। तो वो इसको इससे 2 गुना यानी कई गुना अदा करे और इसके लिए इज़्ज़त का सिला यानी जन्नत है। यानी जो शख्स अल्लाह ताला को कर्ज़े हसना अता करेगा, अल्लाह ताला उसको इससे 2 गुना, या हो सकता है अल्लाह ताला को उसकी सखावत पसंद आए तो वो कई गुना ज़्यादा करके जो है इसको वापस दुनिया में भी अता करें और आखिरत में भी उसको जन्नत अता करेंगे। सूरतुल हश्र की आयत नंबर 9 में बयान किया गया है, जो अपने नफ्स की हिर्स से यानी लालच से बचा लिया गया, ऐसे ही लोग मुराद पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं। यानी वो लोग जो अपनी ज़ात के बारे में लालच किए बगैर सब कुछ अल्लाह ताला की राह में तकसीम कर देते हैं, वही लोग दीन में भी, दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब होने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, सखावत की अहमियत के बारे में कुरान पाक की आयत का तर्जमा लिखें। तो आप इन दोनों आयत में से किसी एक आयत का तर्जमा लिख सकते हैं, या फिर दोनों आयत का तर्जमा आपसे पूछा जाए तो आप दोनों ही लिखेंगे, और इसमें आपने कोई भी तब्दीली नहीं करनी, वरना आपके जो मार्क्स हैं वो कट किए जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी बेहद सखी थे और सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को भी इसका दर्स देते थे। डियर स्टूडेंट्स, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को किस बात की तालीम देते थे, क्या हुक्म देते थे कि वो सखावत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा जो माल है अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करें। यह आपसे मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने की शानदार मिसालें कायम की। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने हमेशा गरीबों, महरूमों, यतीमों, बेवाओं की खिदमत की और ग़ुलामों का ख़ास ख्याल रखा। रिफ़ाह आमा के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसमें आला मिसालें कायम की। डियर स्टूडेंट्स, आपसे तफसीली सवाल पूछा जाए कि सखावत के मुतल्लिक़ उसवे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम तहरीर करें, तो आप इसके जवाब में जो है ये पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो राइट करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सखी है और सखावत को पसंद करता है। ये हदीस मुबारक है सखावत करने वालों के बारे में। यानी अगर मुख्तसर सवाल पूछा जाए कि सखावत करने की तारीफ़ में एक हदीस मुबारक तहरीर करें, तो आपने ये हदीस मुबारक डियर स्टूडेंट्स राइट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे बुखल की मजम्मत। यानी इस्लाम में बुखल की मजम्मत क्यों की गई है, यानी कंजूसी के अमल से क्यों मना फरमाया गया है। बकील लोग यानी कंजूस लोग हमेशा मालो दौलत के हिसाब में गुम रहते हैं, यानी खोए रहते हैं। दौलत पर सांप बनकर बैठ जाते हैं, अपनी जायज़ ज़रूरियात पर भी खर्च नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए सख्त अजाब है। कैसे लोगों के लिए सख्त है अल्लाह ताला का अजाब? बकील लोगों के लिए, यानी जो लोग अपनी जायज़ ज़रूरियात पर भी खर्च नहीं करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने बुखल की मजम्मत के बारे में कुरान पाक में सूरतुल हमज़ात की आयत नंबर 2-4 में बयान फरमाया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो माल को जमा करता है इसे गिन गिन कर रखता है और ख़्याल करता है कि इसका माल इसकी हमेशा की ज़िंदगी का मौजब यानी निजात का ज़रिया होगा, हरगिज़ नहीं, वो ज़रूर जहन्नम में डाला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपसे बुखल की मजम्मत के बारे में कुरान पाक की किसी एक आयत का तर्जमा लिखिए। पूछा जाए सवाल तो आप उसके जवाब में इस आयत का तर्जमा लिखेंगे। और अगर ये सवाल पूछा जाए कि बुखल की मजम्मत से क्या मुराद है, तो इसके जवाब में आपने ये पूरे का पूरा जो है पैराग्राफ राइट करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि सखावत के बारे में उसवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती अमल यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा भी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से भी हमें यही पता चलता है, यही बताता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने में पहल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े से कभी भी कोई भी साइल जो है यानी कि दरियाफ़्त करने वाला जो है वो खाली हाथ ना गया। डियर स्टूडेंट्स, आपसे तफसीली सवाल पूछा जाए जो कि कम से कम 5 नंबर का होता है कि उसवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है या इससे क्या मुराद है, तो उसके जवाब में आप इतना हिस्सा तहरीर करेंगे। अगर आप इससे कम राइट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे।
इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे से कभी भी कोई डैश खाली हाथ ना गया, यानी खाली जगह पूछी जा सकती है कि कोई साइल खाली हाथ ना गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश की राह में खर्च करने में पहल की, अल्लाह ताला की राह में खर्च करने में हमेशा पहल की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सखावत के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा एक बकरी ज़बा की गई, कुर्बान की गई और इसका सारा गोश्त अल्लाह ताला की राह में तकसीम कर दिया गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो दरियाफ़्त किया, यानी पूछा, सवाल किया कि बकरी में से कुछ बाकी भी बचा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने कहा कि ये दस्ती बाकी बची है, यानी कि रान, बकरी की रान का कुछ हिस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके अलावा जो अल्लाह ताला की राह में तकसीम कर दिया है, दर हकीकत यानी कि असल में वही काम आने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उसवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई एक वाक़या बयान करें, तो आप उसके जवाब में ये पार्ट जो है वो हिस्सा तहरीर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे उसवा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, यानी सखावत के मुतल्लिक़ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का क्या तर्ज़ अमल था। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम सखावत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपने घर का सारा सामान और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपने घर का आधा सामान अल्लाह ताला की राह में दे देना सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की सखावत की, किस चीज़ की, सखावत की बेहतरीन मिसालें हैं। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, उनका सखावत की वजह से लक़ब ही गनी मशहूर हो गया था। डियर स्टूडेंट्स, आपसे मुख्तसर सवाल पूछा जा सकता है कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितना माल खर्च किया। इसी तरह आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस सहाबी का जो नाम है गनी मशहूर हो गया था। डियर स्टूडेंट्स, आपसे मुख्तसर सवाल पूछा जा सकता है कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितना माल खर्च किया। डियर स्टूडेंट, तो इस सवाल के जवाब में आप इतना हिस्सा जो है वो लिखेंगे। इसी तरह आपसे मुख्तसर सवाल पूछा जा सकता है कि किस सहाबी का जो लक़ब है वो गनी मशहूर हो गया है, तो आप इसका जवाब लिखेंगे कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सखावत की वजह से लक़ब गनी मशहूर हो गया था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सखावत के मुआशरती फ़वाइद, यानी सखावत को अपनाने से हमारे मुआशरे को क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। सखावत को अपनाने से अखलाक व किरदार में हुस्न पैदा होता है, यानी इंसान जब सखावत को अपनी ज़िंदगी में अपनाता है, अपनी आदत बनाता है, तो उससे ना सिर्फ उसके अखलाक व किरदार में तब्दीली आती है, बल्कि उसमें हुस्न भी पैदा हो जाता है, यानी वो हर एक शख्स का जो है वो दिल अजीज़ इंसान बन जाता है। और दौलत की हवस यानी कि लालच ख़त्म हो जाती है। कल्बी तहारत यानी कि दिल का सुकून, रूहानी सुकून मिलता है और पाकीज़गी और बरकत हासिल होती है। माल में बरकत पैदा होती है। माल में क्या होती है? बरकत पैदा होती है, यानी अल्लाह ताला की राह में माल खर्च किया तो अल्लाह ताला ने उससे कई गुना हमें वापस लौटाया। अमीर और गरीब में बाहमी मोहब्बत और मुआशी खुशहाली का आगाज़ होता है। माल खर्च करने से मुआशरे में दौलत की गर्दिश यकसा रहती है, यानी दौलत मुआशरे के कुछ अमीर अफराद जो हैं उनके पास ही जमाशुदा होकर नहीं रह जाती। स्टूडेंट्स, तफसीली सवाल आपसे पूछा जाए कि सखावत के मुआशरती फ़वाइद जो हैं वो तहरीर करें, तो उसके जवाब में आपने ये पूरे का पूरा हिस्सा राइट करना है। लेकिन अगर मुख्तसर सवाल पूछा जाए कि मुआशरती फ़वाइद कोई से सखावत के 2 या 3 तहरीर करें, तो आपने अपनी मर्ज़ी से जो है वो कोई भी 2 या 3 जो है मुआशरती फ़वाइद तहरीर कर देने हैं। स्टूडेंट्स, सबक में जितने भी बुनियादी नुकात आपको बताए गए हैं, आप उनको ज़हन नशीन करेंगे। जो आपसे मुख्तसर सवालात के तौर पर गलत फ़िक्रात की दुरुस्तगी और खाली जगह पूर करने के तौर पर पूछे जा सकते हैं। इसके साथ आप वर्कशीट नंबर 3 के सवालात के मुख्तसर जवाबात जो है वो तहरीर करेंगे। सवाल नंबर 1, सखावत किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसके दिए हुए माल में से उसके बंदों पर खर्च करना सखावत कहलाता है। सवाल नंबर 2, फजूल खर्च किसे कहते हैं? वो शख्स जो अपनी ज़रूरियात पर और दूसरों पर बेजा खर्च करे फजूल खर्च कहलाता है। सवाल नंबर 3, बकील किसे कहते हैं?
वो शख्स जो दौलतमंद होने के बावजूद दौलत को ना ही अपनी ज़रूरियात पर खर्च करे और ना ही किसी गरीब पर खर्च करे तो ऐसा शख्स बखील कहलाता है। नंबर 4, अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना देने वाला कौन है? जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किसी गरीब पर खर्च करे तो गोया वो अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना देता है। सवाल नंबर 5, सखावत की फ़जीलत पर आयत या हदीस का तर्जमा लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, सबक की दोहराई के दौरान सखावत की फ़जीलत पर आपको आयत जो है वो बता दी गई हैं। आप उनमें से किसी एक आयत का तर्जमा लिख सकते हैं और अहदीस जो हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। जवाब: हदीस, सही शख्स अल्लाह ताला से करीब होता है, जन्नत के करीब होता है, लोगों से करीब होता है और दोज़ख से दूर होता है। इसी तरह हदीस नंबर 2, बेशक अल्लाह सखी है और सखावत को पसंद करता है। आप ये दोनों जो हैं इनमें से कोई भी एक जो है वो तहरीर कर सकते हैं। ये इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई हदीस जो है वो तहरीर कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, खुलफाए राशिदीन में से कौन से सहाबी सखावत की वजह से मशहूर थे? जवाब: हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सखावत की वजह से मशहूर थे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सबक की आप मुकम्मल तौर पर दोहराई करेंगे और तमाम तर बुनियादी नुकात जो हैं उनको ज़हन नशीन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।